भैया ये नयनिका की मांग क्या ईशान ने भरी सैराब में, तो सैलाब आ गया है ड्रामे का। क्योंकि क्या है ना कि अब घर वाले अपने ड्रामे को चरम सीमा पर लेकर जा रहे हैं। तरफ नॉइना कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ देखिए जब वो इसी हालत में अपने घर लौटी, फिर तब उसका स्वागत तानों के साथ हुआ। खबरदार, मेरे घर की दहलीज पार करने की हिम्मत भी की तो अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ शादी कर। बाद में सिंदूर पर फोटो खींचकर पूछती हो कि क्या किया तुमने? रुको। खबरदार मम्मा, बेल को जो क्या तुमने किया ना, उसकी वजह से तुम इस घर में रहने का इंतजार हो चुकी हो। मेरे लिए, तिन्नी के लिए, सबके लिए मर चुकी हो तुम। माँ तो खैर डांटती रहती है, लेकिन आज जो हमेशा से नयनिका के फेवर में रहती थी, उनकी जो देवरानी है रूषा और छोटो माँ जो उनकी छोटी सास है, वो दोनों के दोनों भी ऑपोजिट हो चुकी हैं। फिर वही दूसरी ओर उसकी अपनी बेटी ने नींद की गोलियां खा ली है, क्योंकि यहाँ पर सबको पता चल गया है कि नयना ने ईशान से शादी कर ली है। अब ये खबर तो अखबार में छप ही गई थी, तो सबसे भला कैसे छिपती खबर। तिन्नी को तो मानो न जाने क्या हो गया कि उसने अपनी जान ही देने की सोच ली। अब यहाँ पे तिन्नी ने बिना सोचे समझे पिल्स खा लिए, बिकॉज वो अपनी माँ को लेके बहुत इनसिक्योर है, जेलस है कि मेरी माँ के पास में कोई नहीं आना चाहिए, मैं ही हूँ सब कुछ। ईना ने फ़ायदा उठाया उस चीज़ का, जब उसने देखा कि ईशान उसके मांग में सिंदूर भर रहा है, उसी समय उसने पिक्चर ले ली और फिर टिन्नी को भेज दिया, जिसके कारण टिन्नी बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही है। और फिर उसको लगा कि अभी वो सबके सामने कैसे फेस करेगी, सब लोगों के सामने कैसे फेस करेगी कि उसकी मॉम ने एक कम उम्र के लड़के के साथ शादी कर ली है। और फिर वो सब चीज़ें सोचते सोचते उसने रात को स्लीपिंग पिल्स चुराया और फिर उसने ले ली। अब एक माँ के लिए ये सदमे से कम नहीं है। एक तरफ कैंसर की बीमारी, दूसरी तरफ बेटी ने नींद की गोलियां खा ली, तीसरी तरफ वो ईशान से प्यार तो करती है, लेकिन फिर दुनिया वालों को कैसे समझाए। एक्चुअली नयनिका को पता ही नहीं था कि आँख बंद करके वो सिंदूर पहनाने वाला है। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा कि वो पिक्चर बाहर गई कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो पिक्चर ईना ने ऊपर आके क्लिक करके सीधे मेरी बेटी को भेज दिया। अब नयनिका एक शादीशुदा औरत है, लेकिन उसके पति ने उसका साथ सालों पहले ही छोड़ दिया था, तो क्या अब उसे अपनी नई दुनिया बसाने का कोई हक नहीं है? फिर किसी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है, तो क्या वो हाथ थाम नहीं सकती है? इस समाज हमेशा से ही अपने हित के बारे में सोचता है, बाकी के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। मैं जिंदा हूं ना, मैं तिन्नी के आसपास आने भी नहीं दूंगा। टिन्नी बहुत हर्ट हो गई है ये देखकर कि नयनिका, उसकी मॉम, उसने शादी कर ली है, वो भी ईशान से, जिससे टिन्नी को बहुत प्रॉब्लम थी पहले से ही इस रिलेशन को लेकर। वो कहीं ना कहीं डर रही थी कि कुछ होना जाए उन दोनों के बीच, मतलब रिलेशन होना जाए। अब नयनिका के आते ही घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया है। बेटी अब एम्बुलेंस में सीधे अस्पताल जाएगी। ये मामला अभी थमने वाला नहीं है। अब नयनिका दुनिया का कहना है कि आपने जिस उम्र में प्यार किया है, उस उम्र में आपको तिरस्कार ही मिलेगा। देखना अब ये दिलचस्प होगा कि ईशान क्या दुनिया की सोच बदलने में कामयाब होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।